नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे हम जनरली पंप एंड डंप स्कैम बोलते हैं। अभी ये स्कैम क्या है और इसका मतलब मैं आप लोगों के साथ क्यों ये बात करना चाह रहा हूं, उसके पीछे ना एक स्टोरी है। मैं आप लोगों को एक थोड़े टाइम पहले लेके जाता हूं। ये स्टोरी बेसिकली क्या है ना, अभी जैसे हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को पता है, तो वो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोग है ना प्रमोशन करने के लिए हम लोगों को ईमेल भेजते हैं। और वो ईमेल में बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल वाले ईमेल होते हैं ना, जिसको मैं कभी भी देखता नहीं हूँ और जिसको मैं कभी भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता। बिकॉज मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अगर मैं अपने लोगों को जो भी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ वो प्रोडक्ट अच्छा हो और उसको मैं पर्सनली यूज़ भी करूँ। तो हमारे चैनल पे अब तक मैंने किसी भी मतलब आप बोलो कि मैंने किसी भी दूसरे लोगों का प्रमोशन नहीं किया है। मैं अभी तक सिर्फ 3 लोगों का प्रमोशन कर रहा हूँ। उसमें से एक है एंजल वन। अभी एंजल ब्रोकिंग का मैं प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं 2011 से ही एंजल ब्रोकिंग में मैंने फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो इसीलिए मैं एंजल वन का प्रमोशन कर रहा हूँ। और क्योंकि वो मेरा बिजनेस भी है सब ब्रोकिंग का। और दूसरे 2 लोगों का किसका प्रमोशन कर रहा हूँ, एक है स्मॉल केस और एक है IND मनी। अभी स्मॉल केस का क्यों प्रमोशन करता हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। हमारे इन्वेस्टिंग में वो बहुत काम आ सकता है अगर आप लोगों को बास्केट ऑफ कोई भी स्टॉक खरीदना है तो। IND मनी का मैं आप लोगों के साथ क्यों प्रमोशन करता हूं, बिकॉज वो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है जहां से आप US स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वो हमारे इंडिया में एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी ये लोगों के बारे में बोलने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, बट जो जेन्युइन बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ ना, कुछ दिनों पहले हम लोगों को एक ऐसा ईमेल आया जो मुझे ज़्यादा मतलब ठीक नहीं लगा। जनरली हमारी टीम को कोई भी ईमेल आता है ना, तो जो हमारी मैडम है वो मेरे साथ कुछ ऐसे ईमेल हमारे साथ शेयर होते हैं। तो मुझे मैडम ने बताया कि एक ईमेल आया है, कोई एक कंपनी है, उसका नाम ही IPO मनी कंपनी था। और जनरली ऐसी कोई कंपनी का नाम नहीं होता है, ये नाम बहुत वियर्ड लगा। उसके बाद मैडम ने मुझे बताया कि सर ये कोई 2 कंपनियों के बारे में है ना प्रमोशन करवाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि 2 कंपनी का मतलब क्या होगा कि ये कोई नई ऐसी ऐप होगी या फिर कोई वापस से ब्रोकर होगा, उन लोगों को कुछ प्रमोशन करवाना होगा। तो मैंने मैडम को बोला मेरे साथ ईमेल शेयर कर दीजिए। तो मैंने वो ईमेल को देखा, उसमें 2 ऐसे कंपनी के नाम लिखे थे जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। अब जब मैंने ये ईमेल को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत अलग लग रहा है, बिकॉज कोई भी लिस्टेड मार्केट में जो स्टॉक अभी भी लिस्टेड है उसके बारे में कोई क्यों प्रमोशन कराना चाहेगा। तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत वियर्ड लगा कि ये प्रमोशन में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने हमारे मैडम को क्या बोला कि आप इन लोगों से कांटेक्ट करो और बोलो कि आप लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने एक दिन इन लोगों से कांटेक्ट किया। उनका शायद कोई एक पर्सन था, उसने मेरे साथ फ़ोन पे बात की और मुझे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई ना जो सुन के मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था वो टाइम पे। बट मैंने सोचा कि अगर ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है तो इन लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी और वो कॉल को रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अभी आप एक काम करिए, पहले आप वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैं अभी एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता हूँ। इसमें वो रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। आप देख लीजिए कि मैंने और वो पर्सन ने क्या बात की, और उसके बाद का मैं आप लोगों को बाद में वापस समझाता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, जी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअली 2 कंपनी थे और तो उन्होंने मतलब ऐसा एक लीड बोनस अनाउंस किया और उनका एक क्वार्टरली। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट। हेलो, आ रही है बस? हाँ आ रही है। कौन सा कंपनी बोला आपने? ये तो लिस्टेड कंपनी है ना? हाँ, ये लिस्टेड कंपनी है। अच्छा, और दूसरी कौन सी कंपनी बोली आपने? दूसरा ये भी लिस्टेड कंपनी है। तो ये लोग को क्या करवाना है? इनका मतलब हमें एक पॉजिटिव पॉइंट जो है ना कंपनी का वो बताने का मेन वीडियो से। अच्छा, और क्या है कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट?
जैसे भी ये मतलब पॉइंट है हमारे पास, नीचे सबको पॉइंट जो भी सेंड कर देता हूँ, अभी बार देखते हैं। हाँ, पर ये मैं समझा नहीं, कोई लिस्टेड कंपनी को क्यों प्रमोट करवा रहा है, मैं समझा नहीं। वो लोग तो अपने बिजनेस करने में ध्यान देते होंगे ना, वो लोग को ये सब करवाने की क्या जरूरत है? मतलब इन्होंने भी अपना रिजल्ट वगैरह दिया है तो वो हम मतलब मेन प्रमोट कर रहे हैं। आप प्रमोट कर रहे हो कि कंपनी वाले कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। आप कर रहे हो, तो आप क्या है कंपनी में, आपका क्या रोल है? हेलो 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 हेलो। तो आप लोगों ने सुन ली ये रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग में मेरी और वो पर्सन की क्या बात हो रही थी कि भाई वो पर्सन है ना, वो बेसिकली कोई एजेंसी से बात कर रहा था, ऐसा वो बोल रहा था कि मैं ये एजेंसी से बोल रहा था, और उसकी एजेंसी का नाम भी बहुत ही अजीब था, आईपीओ कंपनी कुछ ऐसा वैसा। और मुझे क्या है ना कि हम लोग जनरली ऐसे लोगों से बात करते रहते हैं, कभी जैसे हमारा टाई अप IND मनी के साथ है, स्मॉल केस के साथ है, तो हम लोगों ने उन लोगों के साथ डायरेक्ट कंपनी के साथ हमारी बात होती है, कभी भी हम ऐसे एजेंसी के थ्रू काम नहीं करते। बट जनरली ये केस में क्या है ना कि वो एजेंसी वाला खुद को बता रहा था कि भाई मैं ये एजेंसी वाला हूं और ये कंपनी ने हमें अपॉइंट किया है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स बोलने के लिए। अब जैसे उसने ये बात बोली तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये कंपनी वाले खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, अभी इतनी 1000-2000 करोड़ की कंपनी है तो एक छोटी सी एजेंसी बना के वो एजेंसी के थ्रू खुद को प्रमोट कर सकती है। बट आप लोगों ने जो ये रिकॉर्डिंग में सुना ना, वो बेसिकली क्या था मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये पंप एंड डंप स्कीम या फिर आप बोलो ये पंप एंड डंप स्कैम होता क्या है। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को पंप एंड डंप स्कैम अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बोलूँ ना, वो एक सिंपल चीज है कि भाई किसी भी ऑपरेटर के पास या किसी भी कंपनी के मतलब कंपनी ओनर के पास या फाउंडर के पास उसके कंपनी के कुछ स्टॉक्स है और वो स्टॉक को वो मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ लेके जाता है। बेसिकली इसने जो भी स्टॉक के बारे में मेरे साथ बात की थी ना, उसके स्टॉक के प्राइस पिछले आप बोल सकते हो कि 2 महीने में 100 से लेके 200% तक राइज हुए। अभी बेसिकली उन्होंने क्या किया है, अपने कंपनी के स्टॉक प्राइस को एक लोअर लेवल के प्राइस से मैनिपुलेट करके बहुत अच्छे खासे अपर लेवल के प्राइस तक लेके आए हैं। अभी उन लोगों को क्या करना है, उन्होंने ये स्टॉक में पंप तो कर दिया, अभी उन लोगों को क्या करना है, डंप करना है। अभी डंप करने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। अभी स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है, एक बायर और एक सेलर, तो ये दोनों के अलावा स्टॉक मार्केट में कोई भी नॉर्मल ट्रेड होने वाला नहीं है, मतलब एक ट्रेड पूरा कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो ये पंप एंड डंप में बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, किसी भी एक छोटी कंपनी को जो एकदम स्मॉल कैप हो या माइक्रो कैप हो, वो कंपनी का भाव वो लोग 50 रुपए से 200 रुपया या 250 रुपए तक लेके आते हैं। उसके बाद वो लोग को क्या चाहिए कि भाई मार्केट में कोई होना चाहिए जिसको हम लोग ये हमारा स्टॉक दे दे। बेसिकली उन्होंने 50 में खरीदा, 250 में या 200 में आपको दे देंगे। अभी देखो ये केस में क्या चीज है, वो लोग आप लोगों को ये स्टॉक देंगे पर आप खरीदोगे क्यों? क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर के वाया, कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आप ये स्टॉक को खरीद लीजिए, ये स्टॉक का कंपनी में फलाना है, ये स्टॉक का जो सेल्स है वो इतना हो रहा है, ये कंपनी को फलाना इतना ऑर्डर मिला है। मतलब ऐसे अनगिनत आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट्स बोलेंगे ना कि आप लोग सोचोगे कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, और आप लोगों को वो बोलेंगे कि ये कंपनी अभी बहुत ही छोटी है, आगे जाके ये कंपनी बहुत ही बड़ी होने वाली है, और ऐसे बहुत सारे फॉल्स आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताएंगे। अभी जनरली एक रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, ये सारी चीजों को वेरीफाई करने नहीं जाता है, वो उन लोगों की बातों में आ जाता है और वो स्टॉक को खरीद लेता है। और उनको वही चाहिए कि मार्केट में बहुत सारे बायर्स आ जाए जिससे वो अपने होल्डिंग्स को बेच सके और वहां पे अपना काम उनका खत्म हो जाए। उसके बाद शायद वो स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट ही लगते जाते हैं, और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि वो स्टॉक मार्केट में से डीलिस्टेड भी हो जाते हैं। तो अभी देखो बेसिकली ये जो पंप एंड डंप स्कीम है ना, ये बहुत सालों से चलती आ रही है। आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी ही होगी, उसमें क्या होता था, फोन कर करके ऐसे सारे स्टॉक्स लोगों को दिलवाते थे। बट अभी के ज़माने में क्या है कि मार्केट में मतलब नेटवर्किंग ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के ट्विटर अकाउंट पे पैसे दे के लोगों से ट्वीट होता है। आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंट में एक स्टॉक में भी ऐसा सेम हुआ था। अभी ये लोग तो थोड़े एडवांस है, ये लोग यूट्यूबर लोगों को या फिर जो कंटेंट बनाता है उन लोगों को अप्रोच करते हैं और उन लोगों के यूट्यूब चैनल में अपने कंपनी के बारे में अच्छा खासा बताते हैं।
सो बेसिकली पंप एंड डंप ये स्कीम है, और ये जो आदमी है वो मुझे यही बोल रहा था कि आपको हमारे कंपनी के बारे में पॉजिटिव पॉइंट बोलना है और बस आप लोगों को वही वीडियो बनाना है। अब मैंने जब उसको पूछा कि भाई तुम क्या हो, कंपनी वाले हो कि एजेंसी वाले हो, और मैं ऐसे सारे क्वेश्चन पूछने लगा जो थोड़े डिफिकल्ट थे उसको आंसर करने के लिए, तो उसने फोन पे कुछ रिप्लाई नहीं दिया और वो फोन मैंने फिर कट कर दिया, मतलब हेलो हेलो करने के बाद, आपने सुना ही होगा। और मैंने उसको बहुत टाइम ट्राई किया बट उसने मेरा फोन वापस से उठाया ही नहीं। मतलब वो समझ गया कि भाई ये पर्सन के पास हमारे कंपनी का प्रमोशन नहीं हो सकता है। सो देखो, अभी ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये स्कैम बेसिकली क्या था और ये स्कैम होता कैसे है। अभी आप मुझे पूछोगे कि सर ये स्कैम को सेबी क्यों नहीं रोक सकता है। तो देखो, सेबी क्या होता है ना, जनरली उसको ये सब पता नहीं होता है कि भाई पहले ये होने वाला है, अभी स्कैम हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ भांडा फूटेगा, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कंप्लेंट करेंगे, तब जाके सेबी को पता चलता है, तब जाके सेबी एक एक्शन लेता है। बट तब तक तो आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते हैं और आप लोगों का भी लॉस हो गया रहता है, तो सिर्फ आप लोगों को क्या मिलेगा, वो सेबी का एक्शन, वो कंपनी के अगेंस्ट जो भी है वो। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसे स्कैम से बचना हो ना, तो आप लोगों को कुछ चीजों पे ध्यान रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जिसपे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी सारी कंपनीज है ना, जनरली स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनीज होती है जिसको बहुत ही इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसे सारे स्कैम बहुत बड़े कंपनीज पे नहीं होते, जैसे निफ्टी 50 में या निफ्टी 100 में ऐसे स्कैम हो नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी होती है। इसमें दूसरा पॉइंट आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान क्या रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है ना वो बहुत ही इनलिक्विड होते हैं। मतलब अगर आप लोगों को कुछ खरीदना बेचना है ना, तो वो स्टॉक में जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही कम होगी। और बहुत सारे स्टॉक तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बीएससी में लिस्टेड होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एनएससी में लिस्टेड है तो वो स्कैम नहीं हो सकता है, उसमें भी ये पंप एंड डंप वाला स्कैम होता है। बट जनरली मैंने ऐसा नोटिस किया है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो है वो बीएससी में लिस्टेड होते हैं। तो आप लोगों को इसमें बचने के लिए ये तो देखना ही चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप लोगों या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो फंसते क्यों हैं, लालच के हिसाब से फंस जाते हैं। देखो, अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा बहुत ही फास्ट अगर बहुत ऊपर चली जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण ये चीज हो रही है। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर किसी स्टॉक ने ऑलरेडी लास्ट 2 महीने में या 3 महीने में 100% या 200% रिटर्न दे दिया है, तो बिलीव मी, आप लोगों को ये स्टॉक में से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है, बिकॉज वो स्टॉक ऑलरेडी इतना चल चुका है। बट हम लोग क्या जनरली लालच में आके वो स्टॉक को खरीदते, हम ऐसा सोचते हैं कि और चलेगा, क्योंकि जनरली ऐसे चले हुए स्टॉक में क्या होता है, सब लोगों का ध्यान होता है, सब लोगों का इंटरेस्ट होता है, और लालच के कारण हम भी फंस जाते हैं। तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को आपके लालच पे कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा ऐसी सारी चीजों के बारे में। अभी मेरे साथ ये जो इंसिडेंट्स हुआ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बिकॉज मैं आप लोगों को एक फैमिली मानता हूं और मैं आप लोगों के साथ कभी भी कोई ऐसी चीज शेयर नहीं करना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम दे। तो ये था मेरा पूरा वीडियो रिलेटेड टू पंप एंड डंप स्कैम के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले भी ये सारी चीज़ों से अवेयर रहे, तो आप लोग ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।